नमस्ते, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुतियाँ आपको अच्छी लग रही होंगी। अब आगे बढ़ाते हैं अपनी इस यात्रा को जो हमने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर रोकी थी। इस वक्त हम आ पहुँचे हैं पुराने शहर ओल्ड दौसा में। देखने से आपको पता लग रहा होगा कि पुराने पुराने घर बने हुए हैं और पतली पतली छोटी छोटी गलियाँ हैं। हालांकि जो रोड्स हैं वो अब सीमेंटेड कर दी गई हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जो दूसरी सबसे ख़तरनाक बात है जब आप इस रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो वो ये है कि दोनों तरफ नालियां हैं और वो गहरी हैं, जिसकी वजह से आपको बड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। और देखिए, ऐसा भी होता है जब आपके सामने कोई गाड़ी आके खड़ी हो जाए और वो व्यक्ति ना तो आगे जाना चाहता है ना पीछे, और सामने आपको दिख जाए दूसरी गाड़ी, तो थोड़ा वक्त लगता है। और किसी तरह हमने यहाँ से अपनी गाड़ी को बचा बचा के थोड़ा आगे निकाला। और सामने वाले जो जजमान थे वो बड़े अंडरस्टैंडिंग थे, तो उन्होंने थोड़ी सी गाड़ी को साइड में ले लिया जिससे कि हम आगे प्रस्थान कर सकें। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब आप गाड़ी ऐसी पतली गलियों में चलाते हैं तो उसका अनुभव ही अनूठा होता है। बहुत मज़ा आता है चलाने में। बस एक ही तकलीफ़ है कि आमने सामने से ज़्यादा ट्रैफिक ना आ रहा हो। और आप देखिए, ये हमारे सामने एक दूसरी स्थिति आ गई है, बुलडोज़र। इनके साथ भी काफ़ी वार्तालाप किया, आगे पीछे किया, और फाइनली सारी बातें सेटल हुई और वो अब आगे निकलेंगे जिससे कि हम अपने गंतव्य की तरफ बढ़ें, जो कि है वैजनाथ का मंदिर। वैजनाथ मंदिर नीलकंठ महादेव की पहाड़ी के नीचे ही बना हुआ है। और पहले हम वैजनाथ मंदिर चलेंगे, उसके पश्चात हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे नीलकंठ महादेव की ओर। तो आप देख सकते हैं, दौसा एक सुंदर शहर है, छोटा शहर है। और इस वक्त जिस वक्त हम यहाँ पे तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच पे हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, कोई भीड़ भाड़ नहीं, खाली रोड्स, लिमिटेड लोग हमें दिख रहे थे और बहुत ही शांत, बहुत ही स्वच्छ माहौल था, अगर मैं साफ तौर से कह पाऊँ तो। और अब सामने दिख गई हमें नीलकंठ महादेव की मंदिर की वो पहाड़ी, जहाँ पे हमें वैजनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद जाना है। यहाँ पर बंदरों की संख्या बहुत है और पार्क करने से पहले ये सोचना पड़ता है कि आप गाड़ी को कहाँ ठीक से लगाएं। तो अंदर देखते हैं, हमें जगह मिल गई तो हम यहाँ पे गाड़ी लगाएंगे। पर यहाँ पे जो बंदरों की संख्या थी बहुत थी, तो थोड़ा सा मन में अशांति थी कि कल को कोई दिक्कत ना हो जाए। पर भगवान की कृपा से हमें अच्छी जगह मिल गई और हमने फाइनली गाड़ी पार्क कर दी। आइए अब बात करते हैं श्री वैजनाथ महादेव मंदिर के बारे में। इस मंदिर की स्थापना की गई थी 1000 साल पहले, ऐसा बताया जाता है। मंदिर में श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि विराजमान है। मंदिर जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, नीलकंठ महादेव की पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। मुख्यतः इस मंदिर में ये भी बताया जाता है कि महिलाएं पूजा करती हैं, और उसका कारण ये है कि महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल होता था पहाड़ी पर जाकर श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा कर पाना। मंदिर राजा ने अपने लिए और अपनी जनता के लिए बनवाया था, और सावन के महीने में यहाँ पे बहुत ही सुंदर झरना बहता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। आइए अब चलते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि है 365 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित, और तकरीबन इतनी ही सीढ़ियाँ हैं उस मंदिर तक पहुँचने के लिए। ऐसा बताया जाता है कि नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना 7वीं या 11वीं शताब्दी में की गई। राजा सोडदेव, जो कि कछावा वंश के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना इस पहाड़ी पर करवाई। मंदिर का जो निर्माण है वो नागरा शैली में हुआ है, और ये शैली आपको जयपुर में स्थित मंदिरों में भी देखने को मिलती है। 1983 से 1987 के बीच इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। हर वर्ष यहाँ श्रावण मास पर और शिवरात्रि पर लक्खी मेला लगाया जाता है, और उस दौरान यहाँ हज़ारों लोग आते हैं। इस समय आप देख सकते हैं दौसा का विहंगम दृश्य।
कुछ कुछ जगह अभी भी रैंप का कार्य चल रहा है, क्योंकि पहले यहाँ सीढ़ियाँ हुआ करती थी और अब यहाँ पे रैंप बनवा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर उम्रदराज लोग भी आराम से मंदिर तक पहुँच सकते हैं और भगवान की पूजा कर सकते हैं। मेरा तो मानना है कि अगर आप स्वस्थ हैं और आपकी टांगें बिल्कुल ठीक हैं तो चढ़ते वक्त तो इस्तेमाल करें आप सीढ़ियाँ और उतरते वक्त इस्तेमाल करें आप रैंप। और देखिए वहाँ खड़ी की हुई है हमने अपनी गाड़ी, वैजनाथ मंदिर हमें दिख रहा है और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट टॉप पर। और यहाँ हमें मोरनी दिखाई दी और उसके छोटे बच्चे। अब मुझे पता नहीं कि इसमें कितना सच है कितना झूठ, पर किसी ज्ञानी व्यक्ति ने मुझे बताया कि ये जो शिवलिंग के ऊपर कॉपर या तांबा जो भी है लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अब जो पूजा करने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, जलाभिषेक बहुत होता है, पूजा बहुत होती है, उससे जो ओरिजिनल मूर्ति है उसको नुकसान पहुंचता है। तो उसे बचाने के लिए अब शिवलिंगों को कॉपर या दूसरे मेटल से कवर कर दिया गया है। और ये जीवन में पहली बार देखिए हमने देखा कि एक मोरनी और उसके कम से कम 4 या 5 बच्चे देखने को मिले और बहुत ही सुंदर दृश्य था। कैमरा बहुत अच्छा होता तो और अच्छे से आपको हम ये दिखाते, और हम काफ़ी देर तक यहाँ पे रुके रहे। दौसा को अलविदा कहने से पहले आइए थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं शहर की गलियों में। पहले गाड़ी चला के आए थे, अब थोड़ा सा पैदल चलते हैं। ये पुरानी हवेलियां हैं जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, और कुछ तो जर्जर हालत में हैं और कईयों को रिनोवेट किया जा चुका है। देवनगरी दौसा में अपनी यात्रा समाप्त करने के पश्चात अब समय आ गया है कि हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करें। हम जा रहे हैं दौसा से 23 किलोमीटर दूर जयपुर की तरफ, बस्सी तहसील में स्थित एक ग्राम जिसका नाम है बांसको, और वहाँ स्थित है नई के नाथ महादेव का मंदिर। वहाँ चल भगवान के दर्शन करेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा को विराम देंगे। एक अद्भुत बात इस यात्रा में ये रही कि हमने सुबह से अपनी यात्रा शुरू की, सारे मंदिरों में दर्शन किए, पर अभी भी थकान जो है वो महसूस नहीं हो रही है। सर्दी का समय है और हम चल रहे हैं एक ग्राम सड़क पर, और दोनों तरफ खेत हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, और यकीन मानिए बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही आनंद आ रहा है। कुछ कुछ जगह पे रोड की स्थिति थोड़ी ख़राब है, पर क्योंकि आसपास ऐसी ग्रीनरी है और एक ऐसा अद्भुत माहौल है जिसकी वजह से थकान तो कतई महसूस नहीं हो रही है।
Nainath Road for 1.5 kilometers. मुझे अच्छे से याद है कि 10 से 15 वर्ष पहले मैं यहाँ पे एक बार आ चुका हूँ, भगवान के दर्शन कर चुका हूँ। पर अब में और तब में बहुत फ़र्क आ गया है। कंस्ट्रक्शन बहुत हो गया है और साथ ही साथ साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर में। श्री नईनाथ मंदिर ऐसा बताया जाता है कि 350 वर्ष पुराना है। ऐसी एक कहानी है जिसमें बताया जाता है कि एक नई नवेली रानी थी जिसने परंपरागत तरीके से भोलेनाथ की पूजा की और जिसकी वजह से उसको फल भी प्राप्त हुए और उसके चलते बालवनाथ यानी कि भोलेनाथ का नाम नईनाथ या नई के नाथ पड़ा। अब रात हो चुकी है तो समय आ गया है हाईवे पर थोड़ी सी गाड़ी दौड़ाई जाए और जयपुर की तरफ आगे बढ़ा जाए। उम्मीद है कि आधा से पौन घंटे में हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे और आ गई घाट की गुनी टनल, जिसे हमने आपको पहले एपिसोड में भी दिखाया था। इस वक्त हैं हम भारत जोड़ो सेतु पर और यहाँ पे ये बड़ी ही सुंदर तरीके से लाइटनिंग की गई है और ये साल भर रहती है। ऐसा कुछ नहीं कि किसी स्पेशल दिन, स्वतंत्रता दिवस, दिवाली अथवा किसी अन्य अवसर पर लगे। ये साल भर लाइटिंग यहाँ पे लगी रहती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे। अगली प्रस्तुति में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।